ये ख्वाहिश थी तेरे होते जो पैदा में हुआ होता। ये ख्वाहिश थी तेरे होते जो पैदा में हुआ होता। तेरे चेहरे ओ आका मैं हर पल देखता होता। तेरे चेहरे को आका मैं हर पल देखता होता। मैं बच्चों में यतीम होता और फिर दिन ईद का होता। मैं बच्चों में यतीम होता और फिर दिन ईद का होता। लगाता तू मुझे सीने में जी भर के हंसा होता। लगाता तू मुझे सीने में जी भर के हंसा होता। फलक पर चांद मैं होता और आप होते पंघूड़े में। फलक पर चांद मैं होता और आप होते पंघूड़े में। जिधर उठती तेरी उंगली उधर मैं झुक गया होता। जिधर उठती तेरी उंगली उधर मैं झुक गया होता। तमन्ना थी मेरा बचपन अगर होता तो यूं होता। तमन्ना थी मेरा बचपन अगर होता तो यूं होता। तेरे आका नवासों से गली में खेलता होता। तेरे आका नवासों से गली में खेलता। और आखिरी शेर, सिद्दीक़ अकबर की आंखों में जो आंसू था वो मैं होता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों में जो आंसू था वो मैं होता। तेरे रुखसार पर आका अकीदत से गिरा होता। तेरे रुखसार पर आका अकीदत से गिरा होता। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम आशिक़ान रसूल मुहिब्बीन मुस्तफ़ा करीम दोस्तों, सब तो पहली चीज़ तो है कि असां मुसलमान है हाँ और मुसलमान होने नाते नाल साड़ी हर खुशी और हर गम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी सीरत के मुताबिक होना चाहिए। मैं सब तो पहले मुबारकबाद पेश करना भाई हबीबुल्ला साहब के वालिद ग्रामी और इन्हों के भाई उन्होंने इन्हों के पूरे घर
जिन्हां ने अपनी खुशी के मौके के उत्ते अल्लाह ते उसके हबीब नूं खुश करन दा इंतज़ाम किया। अल्लाह करीम की ज़ात नूं यही तो शिकवा है कुरान मजीद से ना, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन। दूसरे मकाम पे कि जब इनके ऊपर इनको गम आता है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो उस वक्त अल्लाह ताला को याद करते हैं, और जब खुशी आती है तो भूल जाते हैं। खुशी के लम्हात दे विच ते भुल जाते हैं, तो जदों गमी आती है, मुसीबत आती है, तो उदों अल्लाह करीम की ज़ाते बरकत वो याद आती है। अज अल्लाह करीम की ज़ात इस गल ते खुश होएगी कि इन्हों ने अपनी खुशी च मैनू याद किया। और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड हुण बदल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि खुशी के मौके के उत्ते फहाशी उरियानी, गाने बाजे और इस तरह के बुरे आमाल, और उन्होंने नतीजा भी असां देख रहे हैं कि जदों बुराई दे नाल किसी नेक काम की इब्तदा होएगी तो वह नतीजा तबाही और बर्बादी निकलेगा। लेकिन जदों असां अपनी खुशी के मौके ते, अच्छे मौके के उत्ते अल्लाह ते उहदे हबीब नूं याद करांगे तो उन्होंने खुश करन दा एहतमाम करांगे, फिर अल्लाह करीम की ज़ाते बरकत वो खुद फरमांदी, जदों तुसी खुशी च मैनू याद रखोगे तो जदों तुहाडे ते गमी का वक्त होएगा तो उदों मैं तुहानू याद रखांगा। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की सीरत सब तो अच्छी चीज़। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने जो दीन सानू अता किया वो दीन आला, उहदे च ही बरकत, उस च ही खैर है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये मेरी सुन्नत है निकाह, तो जिन्हें इस तो मुँह मोड़िया वह मेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने अपनी हयात तय्यबा ज़ाहिरा दे विच अपनी साहिबजादियाँ की शादी, और जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने अपना मुँह बोला बेटा क्या हज़रत ज़ैद, उन्हां दी शादी, जिन्होंने अपना भाई क्या हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, उन्हां दी शादी। तुसी देखो मौला अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम हजूर की बारगाह च हाज़र होए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर जान गए कि किस मकसद लिए आए ने, लेकिन उन्हां दा मुद्दा पूछया, फिर फरमाया हाँ तुसी जिस मकसद लिए आए हो, मैनू अल्लाह करीम ने भी यही हुक्म दिता है कि मैं अपनी साहिबजादी सैयदा तो निसाई अहलिल जन्ना सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा, मैं इन्हां दा निकाह ए अली तुहाडे नाल करां। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने भी यही हुक्म दिता है। तो दसो तुहाडे कोल की चीज़ है? अर्ज़ किया हजूर एक मेरे कोल तलवार है, एक मेरे कोल ज़िरा है। फरमाया तलवार तो मुजाहिद दा असासा है, ये तो होनी चाहिए। तो इस तरह करके ज़िरा जड़ी ये बेचिया, और बेच के जड़े पैसे होन उसका एहतमाम करिए। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम अपनी ज़िरा बेचन लिए गए, बाजार च गए ज़िरा बेचन ली, तो ज़िरा लैन ली जेड़ा गाहक आया उस हस्ती का नाम है हज़रत जनाबे सईदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दा अता करदा लकब, सहाबा कराम दा अता करदा लकब ज़ुन्नूरैन, दो नूरां वाले। आपनू दो नूरां वाले क्यों कहा गया तुसी जानते हो? जिन्हां दे घर हजूर दी दो साहिबजादियाँ आईयां वो दो नूरां वाले, तो जिन्हां दे घरों गईयां वो अजे तक एक नूर वाले भी नहीं होंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दे इतने चाहन वाले कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने इरशाद फरमाया उस्मान गनी वो ज़ात है लिकुल्ली नबी रफ़ीकुन व रफ़ीकी फिल जन्नती उस्मान। हर नबी का एक रफ़ीक होएगा, तो जन्नत दे विच जिहड़ा मेरा दोस्त होएगा ना ओहदा नाम उस्मान गनी है। हत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने पूछा मौला अली शेर खुदा जी किधर जा रहे हो? ज़ीरा बेचन जा रहे हैं। किन्ने दी बेचोगे? फरमाया तुसीं लैनी है? जी मैं लैनी है, मैनू ज़ीरा की लोड़ है। दसो किन्ने दी? फरमाया बई तुसीं दसो तुसीं किन्ने दी खरीदोगे? उन्हें कही चीज़ तुहाडी है, तुसीं दसो तुसीं किन्ने दी दोगे? फरमाया मैं 50 दिरहम दी देंगा। मौला अली पाक ने जिस वक्त फरमाया मैं 50 दिरहम दी बेचांगा, तो हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन आपने वो ज़ीरा ली तो देख के कहने लगे भी ज़ीरा तो तुहाडी चंगी है,
ये लगता कोई मजबूरी है तुसी बेच रहे हो, ये 50 दिरहम वाली है नहीं। फरमाया हाँ शादी करनी है, तो सरकार ने फरमाया बेच के जड़े पैसे हो। अच्छा फरमाया मैंने समझ आ गई, ये 50 दिरहम दी नहीं है तो 100 दिरहम दी लगती है। फरमाया चलो ठीक है, इदा करो भी जे तुसी 100 दिरहम देने ने तो तुसी 100 दे दो। 100 दिरहम जिस वक्त फरमाया चलो ठीक है 100 दिरहम दे देने, तो नाल ही फरमान लगे, फरमाया नहीं ये 100 दिरहम दी नहीं है, मैं जड़ी देखी है ना जीरा ये 100 दिरहम दी लगती नहीं है, ये 200 दिरहम दी है। फरमाया इहदी की वजह है? फरमाया इहदे ते लोहा बड़ा अच्छा लगे है, लोहा अच्छा लगे है, ये 200 दी है। फरमाया चलो तुम 200 दे दो। फरमान लगे नहीं मेरा ख्याल है 200 दी नहीं है, तुम मजबूरी की वजह तो बेच रहे हो, यदि असल कीमत तो 300 दिरहम है। क्यों भाई? फरमाया 300 दिरहम तां है कि यदी जड़ी है ना यह रिंग बने हुए जीरा के उत्ते गुलाई, ये अपने अरब की नहीं बाहरले मुल्क चो आई है, इंपोर्टेड है, ये इत्थों की नहीं बाहरले मुल्क की बड़ी नफीस जीरा बनी हुई है अच्छी। फरमाया ठीक है तुम 300 दे दो। फिर देख के कहने लगे नहीं यदी गोलाई और यदी मजबूती इतनी है कि तलवार जिन्नी बारी मारी जाए ये ते असर नहीं करेगी, मेरा ख्याल है 400 दिरहम दी है। अच्छा भी दुनिया ते कदे कोई इदां दा गाहक भी वेख्या जड़ा रेट आप वधाए? मैं अक्सर दोस्तों ये कहता हुन्ना कि पिंडां दे विच अमूमन पठान आंदे ना सर्दियां च कंबल लैके ते वो शुरू कर देन 3600 तो ते बाद 500-600 ते सौदा हो जाता है, घटांदियां थले। ते इत्थे नवां गाहक है कि देन वाला 50 दिरहम च दे रहा है ते लैन वाला कह रहा है नहीं ये चीज़ तुहाडी महंगी है, 400 दिरहम ते चला गया। तो मौला अली पाक समझ गए, आपने फरमाया नहीं बस हुणे इस तो अगे नहीं जाना, तो मैनू इन्नियां दी लोड़ हैगी सी ते 400 दिरहम है तो बस तुसी लैनी है तो फिर गल करो। उन्होंने 400 दिरहम पेश किए। मौला अली पाक करम अल्लाह वजुल करीम आपने इनायत फरमाई, आप जीरा लैके अपने घर चले गए। बड़े लोगों दी वड्डियां गल्लां, अजीम हस्तियां अजीम ही ने। जदों अगला दिन होया ना वलीमे का वक्त आया तो हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप आए, वो ही ज़ीरा लैके ते उस मौके दे उत्ते सलामी दे तौर दे उत्ते आपने वो ही ज़ीरा मौला अली शेर खुदा नूं दोबारा वापस करके कहन लगे ऐ अली मुर्तज़ा शेर खुदा है तुहाडी ज़ीरा तुहाडे ते ही सोहनी लग रही है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का। मौलाना हसन रजा खां बरेलवी आप ये मैं एक मकाला लिख रहा, कल इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। उर्दू शायरी में सैयदना उस्मान गनी के मनाकिब वो ये भी शेर आंदा है हज़रत मौलाना हसन रजा खां आप कहते हैं अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूबे खुदा यार है उस्मान गनी का। और किस गर्मी पे बाजार है उस्मान गनी का, किस गर्मी पे बाजार है उस्मान गनी का। अल्लाह भी खरीदार है उस्मान गनी का, अल्लाह भी खरीदार है उस्मान गनी का। किस गर्मी पे बाजार है उस्मान गनी का। किसे नू मेरे सरकार दी बारगाह चों एक बारी जन्नत मिली, किसे नू हजूर दी बारगाह चों 2 बारी जन्नत दी बशारत मिली, किसे नू मेरे सरकार दी बारगाह चों 3 बारी जन्नत दी बशारत मिली। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन वो हस्ती है जिन्होंने मेरे मुस्तफा दी बारगाह चों 17 बारी जन्नत दी बशारत मिली, 17 मरतबा जन्नत दी बशारत। जड़ा खूह लै देगा बेरे रूमा जन्नत,
ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੰਨਤ। ਗਜ਼ਵਾ ਤਬੂਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਨਤ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਨਤ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम हजूर जन्नत अता कर रहे हैं। तो जो पानी अता किया ना वो खूह तो सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुण भी रमज़ान शरीफ मेरी हाज़री सी मदीना तैयबा सरकार की बारगाह अक़दस दे विच तो उत्थे अज भी फुंदुक उस्मान मौजूद है हत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के नाम से। उस खूह के इर्द गिर्द दरख्त लगाए गए। फिर दौरे अब्बासी दे विच वो दरख्त वधा दिते गए। मौला अली पाक ने वो दरख्त वधाते, इमाम हसन पाक ने वो दरख्त वधा दिते। ए तुर्कियां का दौर आया ना वो दरख्त होर वध गए। तो मौजूदा हुण जिहड़ी गौरमेंट इन्हां ने जदों दरख्त गिने तो 1550 दरख्त तो उन्हां दियां तमाम खजूरां वेच के फिर उन्होंने फुंदुक उस्मान मस्जिद नबी शरीफ का बिजली का जिहड़ा मीटर है वो अज भी हज़रत उस्मान गनी के नाम से अज भी हज़रत उस्मान गनी के नाम का मीटर चल रहा है। किसी की नेकी 1 साल, किसी की 2 साल, किसी की चंद साल, किसी की 20-50 साल। उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन होए जिन्हां दा नेकियां दा मीटर उदों दा चल ही रहा। ऐसी हस्ती है, सखावत ऐसी सरकार की बारगाह जो चीज़ आई हजूर की बारगाह नज़र करती। तो इस मामले दे विच मेरे सरकार नूं पसंद भी वो बंदा बड़ा है। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर नूं वो बंदा बड़ा पसंद है। तुसी देखो एक जंग के मौके पर कुछ बंदे गिरफ्तार होए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने फरमाया भाई इस तरह करो इन्हों कहो जिहड़ा जिहड़ा कलमा शी पढ़ लिया उन्होंने छड़ दिता जाए। कुछ बंदे कलमा शी पढ़ लिया उन्होंने छड़ दिता गया। कुछ बंदे फिर भी खड़े रहे, उन्होंने कहा नहीं असा कलमा शीफ नहीं पढ़ना। हजूर ने फरमाया इन्हों दसो भी इन्ना इन्ना अपना जान का फिदिया दे दो तो भी छड़ दिता जाएगा। कुछ बंदियां ने जान का फिदिया देता छड़ दिते गए। कुछ फिर खड़े रहे, उन्हें कहा ना असा पैसे देने ने ना असा कलमा शीफ पढ़ना है तो तुम सानू कतल करो साढ़े वारस तुहाडे नाल आपे निबड़ लैणगे। बंदे बड़े सख्त। हजूर ने फरमाया ठीक है इन्होंने अपने लिए मौत कबूल कर ली है, इन्हों के उत्ते फैसला कर दिता जाए, कोई गल नहीं। तो जदों आपने देखा उन्होंने नौजवानों की तरफ तो एक नौजवान आपने सरकार ने जदों उन्होंने देखा ना तो हजूर ने फरमाया बाकियां दे उत्ते तो तुसीं फैसला कर दो तो इनू छड़ दिया जे। वो नौजवान हजूर ने वेख फरमाया इनू छड़ दिया जे। तो सहाबा कराम ने अर्ज किया हजूर यही तो सरदार है, बहुता सख्त भी तो यही है, लड़ाई भी इन्हें बड़ी चौखी की थी तो इनू तुसीं फरमा रहे हो छड़ दो। फरमाया इनू छड़ दिया जी, बाकियां दे उत्ते फैसला कर दो जो। हजूर ने फरमाया जा तेनू छड्या। उन्हें कहा जी मैं कलमा शीफ नहीं पढ़ना। फरमाया ना पढ़, मैं कोई शय भी नहीं देनी। फरमाया ना दे तू जा। वो चला गया। कुछ सफ़र करके फिर आया, हजूर की बारगाह च आया। सहाबा कराम बड़े हैरान भी ये तो बंदा निकल गया ही फिर आ गया किद्दां आया है भाई। उन्हें कहा जी मैं हजूर तुहाडे नाल ना एक खुफिया गल करनी तन्हाई च। फरमाया ठीक है। सहाबा कराम साइड पे हो गए। वो हजूर के करीब आके कोई गल करन लग पिया। हजूर ने कोई जवाब दिता, उन्हें अचानक नारा ला दिता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। कलमा शीफ पढ़िया मुसलमान हो गया। सहाबा कराम बड़े हैरान। उन्हें बुलाया पूछा यार भाई तू कलमा शीफ किवें पढ़ लिया, तू तो अपनी जान देने लिए तैयार से, तू कहता मैं एक शय नहीं देनी तो इत्थे तू कलमा शीफ पढ़ लिया। तो जाके वापस भी आ गया। उन्हें कहा मैं यही पूछण आया सा भाई जदों वड्डा दुश्मन मैं सा मैनू क्यों छड्या, बाकियां नूं नहीं छड्या, सिर्फ मैनू क्यों छड्या, जबकि लड़ाई करने वाला तो ज़्यादा खतरनाक तो मैं सा तो मैनू छड़ दिता। तो मैं जदों सरकार नूं पुछया भी मैनू क्यों छड्या, काफला उसका ही कई हज़ार किलोमीटर सैकड़ा किलोमीटर दूर उदा घर बस्ती। फरमाया जदों मैं पूछया ना मैनू हजूर क्यों छड्या तो सरकार ने फरमाया मैं तेनू तां छड्या है तू जेड़े पिंड च रहना है ना जेड़ी बस्ती च उस इलाके दे विच तू एक काम करना है वो मैनू बड़ा अच्छा लगता है। काम केड़ा? फरमाया जदों रात का पिछला पैर हुंदा है ना सारी दुनिया सुती हुंदी है तो तैनू पता है तेरे पूरे पिंड ते इलाके दे विच गरीब लोग किहड़े ने, सफेद पोश जिहड़े किसी कोलों मंगदे भी नहीं तो चुप करके अंदर अंदर ही तो तैनू पता भी उन्होंने जरूरत भी है तो तू हर बंदे दे घर खुफिया तौर दे उत्ते पैसे सुट देना है। उन्हें कहा जी मैनू कलमा शीफ पढ़ाओ। पूछा क्या? उन्हें क्या ये वो राज है
जिदा अज तक मैं अपनी बीवी नूं पता नहीं लगन दिता। मैं अपने घर च रहना, नाल मेरे बच्चे ने, बीवी है, सब घर च पे हुंदे ने। मैं पूरी जिंदगी जिन्हां दे घर च खिदमत की, अज तक उन्होंने भी पता नहीं लगन दिता ते अपने घर नूं भी पता नहीं लगन दिता। ये हज़ारां किलोमीटर दूर मदीने की धरती ते बह के जिहड़ी हस्ती वेख रही है, यही दीन सच्चा है, यही नबी सच्चा है, यही कहने अरशां फरशां ते चर्चे दुर्रे यतीम दे, अरशां फरशां ते चर्चे दुर्रे यतीम दे, रुतबे ने आला सब तो मदनी करीम दे, रुतबे ने आला सब तो मदनी करीम दे। रब ने जद वंडा पाइया ए महफिलां साडे हिस्से आइया, रब ने जद वंडा पाइया ए महफिलां साडे हिस्से आइया। लख वारी सदके जाइए, लख वारी सदके जाइए, रब दी तकसीम ते रुतबे ने आला सब तो मदनी करीम दे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर नूं ये देन वाला वस्फ बड़ा प्यारा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दी सीरत तय्यबा च आपने जड़ा हुक्म दिता, हजूर ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। तुहाडे चों सब तो बेहतरीन बंदा, बेहतरीन इंसान होवे जड़ा अपने घर वालियां नाल अच्छा है। व अना खैरुकुम लि अहली, ते मैं अपने घर वालियां नाल पूरी कायनात सब तो अच्छा। दोस्तों यह गल याद रखिया जी, अपनी बीवी दे नाल हुस्ने सलूक करना, अपने घर वालियां दे नाल हुस्ने सलूक करना, उन्हां नाल अखलाक दे नाल पेश आना, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा हुक्म भी है, आप दी सुन्नत भी है, आप दा मामूल भी है। तलखियाँ, लड़ाइयाँ, फितने, फसाद और शक्को शुबात इसने साढ़े मुआशरे नूं तबाह बर्बाद करता। सब तो ज़्यादा जिस चीज़ ने साढ़े मुआशरे तबाही लियांदी है वो मोबाइल है, तबाही कर देती। और इसकी बुनियाद उत्ते पता नहीं कितने घराने तबाह बर्बाद हो चुके। सब तो ज़्यादा ज़रूरी है एतमाद, मियाँ बीवी के रिश्ते सब तो बुनियादी चीज़ है एतमाद। एक दूसरे के उत्ते एतमाद, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की इज्जत, और इस गल के उत्ते कि गल मेरी मनी जाए या ओदी मनी जाए। मैं ना एक जियो प्रोग्राम ते एक साड़ा प्रोग्राम सी, मैं उस एक हदीस पाक पेश की, एक साढ़े स्कॉलर ने वो पेश कर रहे सन कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने फरमाया कि औरत जड़ी है ना वो पसली तो पैदा हुई है, आदम अलैहिस्सलाम दी, ते पसली सीधी नहीं हो सकती, सीधी करोगे तो टुट जाएगी, सीधी नहीं होएगी। तो उन्हें वो हज़रत साहब इस गल नूं ना होर रंग च पेश कर रहे हो कि ये तो मतलब जिद्दी इन्हें सीधा होना ही नहीं है, तो एक नैगेटिव अंदाज इस चीज़ नूं। ते मैं उस जगह ते बैठ के मैं दसिया भी नहीं, इहदा एक होर मतलब भी है, हर गल दे कई मतलब होंदे ने। ते फिर सरकार दी जिहड़ी जुबान मुबारक, मैं क्या इहदा मतलब ये भी है, हजूर ने फरमाया पसली तो कि उन्होंने सीधा करोगे टुट जाएगी। इहदा मतलब ये भी है कि तुसी अगर ये चाहोगे ना कि ये ऐन तुहाडे मिजाज के मुताबिक होवे तो ये मुमकिन नहीं है। जिन्नी को होवे जिथे ना होवे तुसी ओदे मिजाज के मुताबिक हो जाए जे। सुभान अल्लाह, समझ आई नहीं गल दी? जिन्नी को होवे बाकी आप हो जाए जे, को लचक आप भी ले लिया जे। ये नहीं कि मतलब मैंने एक लतीफ़ा याद आ गया भी, एक बाबा जी ने किसी ने पूछा, बाबा जी तुहाडी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरी माशाअल्लाह, 40-45 साल हो गए तुहाडी शादी नूं, ते ये राज तो दसो। एडी जबरदस्त जरमा वाली गल है, सीधी। बंदा आंदा है बाहरों काम करदा किते गुस्से च, किते किसी माहौल च, ते मैं किते बाहरों आवां ना ते पछाण लवीं, चेहरा पछाण लवीं। अच्छा एक गल याद रखिया जे, ये वैसे औरत च ये वस्फ होना चाहिए कि शौहर किस मिजाज च आया है
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। मेरे सरकार जदों आए ना पहली वही नाजल हुई थी पसीना, और उस वक्त एक कैफियत घबराहट दी, क्योंकि कुरान का नज़ूल होया है। अगर पहाड़ों ते नाजल हुंदा ते रेजे रेजे हो जाता, ये तो हजूर का सीना जिन्हें उठा लिया। तो सरकार जदों इस कैफियत दे विच आए ना पसीने दे नाल लबरेज शराबूर, जदों घर पहुँचे तो हज़रत सईदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपने देखा तो देखदे ही चेहरा अर्ज़ किया, हजूर तुहाडे चेहरे ते पसीना नज़र आ रहा है, कैफियत खैरियत है, की गल हुई है? सरकार ने फरमाया मैं ना एक फरिश्ता आया और इस तरह नामूस उतरिया तो यह आयतां ते यह मेरी जम्मी लूनी कंबल उड़ा दो, मैनू कंबल दे दो, मेरी तबीयत जिहड़ी है वो नासाज है। इस ते हज़रत सईदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपने उस मकाम ते पता की अर्ज किया, तुहाडा रब तुहानू कदे परेशान नहीं होने देगा। गल दी समझ आई? पहले नंबर पर जो देखा मेरे शौहर परेशान ने, तो सब तो पहले उन्होंने परेशानी को दूर करने लई तवज्जो अल्लाह की ज़ात की तरफ करती भी तुहानू कादी परेशानी है, रब तुहाडे नाल है। पहली वही है, मतलब है सईदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आप दा अकीदा पहले भी अल्लाह की ज़ात ते उदा ही मज़बूत। वल्लाहि ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह तुहानू कदे ज़ाया नहीं होने देगा, कदे परेशान नहीं होने देगा, कदे घबरा तुसी बिल्कुल ना परेशान हो। तो क्यों अगे जी गल की बड़ी कमाल है। अर्ज किया हजूर तुसी कदों घबराते जे, तुहानू कादी परेशानी? इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल्ब व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रियद दईफ व तुईनु अला नवाइबिल हक। हजूर इन्नका लतसिलुर रहम, हजूर तुहानू कादी परेशानी है? तुसी तां रिश्ते जोड़न वाले हो। ए पांच खूबियां ने, जेड़े बंदे च पांच खूबियां आ गई ना, क़यामत तक कोई बंदा उन्हें परेशान नहीं कर सकेगा। करन की कोशिश भी करेगा तो आप जलील हो जाएगा। परेशानी वक्त ही आएगी, अल्लाह उन्हें फिर इज्जत दे देगा, होर इज्जत दे देगा। ए पांच खूबियां जिहदे च भी होणगियां, जड़ियां अम्मा जी सईदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपने हजूर दे बस अजे ऐलान नबूवत नहीं होया, इस तो पहले मेरे नबी दियां खूबियां ने। इन्नका लतसिलुर रहम, हजूर तुसी रिश्ते जोड़न वाले हो, तो जड़ा रिश्ते जोड़न वाला हुंदा है मेरा रब उन्होंने टुटन नहीं देंदा। हमेशा मैं अपने भाई हबीबुल्लाह इन्हां सारे दोस्तों को भी गुजारिश करांगा, जोड़न वाले बनो। बाबा फरीद को किसी ने कैंची दी थी, बाबा जी आला लोहे की कैंची है कबूल करो, फरमाया मैनू कैंची ना दो, मैनू सूई दो। कैंची का काम कटना है, सूई का काम जोड़ना है। जोड़न वाले बनो, तोड़न वाले ना बनो। इन्नका लतसिलुर रहम, हजूर तुसीं रिश्ते जोड़न वाले हो। व तहमिलुल कल, हजूर तुसीं लोकां दा बोझ आप चुक लेंदे हो, कमजोरां दा, माड़ियां बंदियां दा, सारी उम्मत दा, आहा सब दा बोझ तुसीं आप चुकन वाले हो। तहमिलुल कल व तुक्सिबुल मादूम, ते हजूर जिहदे कख पल्ले नहीं हुंदा तुसीं ओनू माला माल कर देंदे हो। जिहड़ा तुहाडे बूहे ते आए कदे खाली जांदा ही नहीं है, ते तुसीं हर फकीर हर आने वाले नू दे के भेजदे हो। व तुक़रियद दईफ, ते मेहमान दईफ मेहमान कदे अज तक तुहाडे बूहे तो भुखा नहीं गया, ना उदों गया ना अज मदीने चो कोई अज तक आया। हजूर जदों भी मेहमान तुहाडे बूहे ते आया तुसीं उहनूं रजा के भेजिया। तुक़रियद दईफ व तुईनु अला नवाइबिल हक, ते हक दे रस्ते जिथे भी किसी नूं परेशानी आई है तुईनु तुसीं ओहदी मदद कीती है। तुईन मुईन मददगार, आहा हा नहीं समझ आई गल। हजूर तुसीं मददगार हो, तो जिथे किसी नूं मुश्किल आए उत्थे तुसीं मदद करदे हो। तो जिन्हों ये पांच खूबियां रब दे दे तो अल्लाह ताला उन्होंने ज़ाया करेगा, तो हम कदे ज़ाया नहीं करेगा, तुसीं परेशान नहीं होना। एक बीवी दे विच यह भी वसफ होना चाहिए कि जदों परेशानी च देखे अपने बंदे नूं तो उस वक्त उन्होंने सब तो पहले हौसला दे। अच्छा जिस वक्त बाबा जी की मैं गल कर रहा हाँ, बाबा जी ने पूछा जी तुहाडी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरी, 40-45 साल हो गए, तो ये राज की है? उन्होंने कहा जी सीधा राज है भी जो ब्याह होया तो मैं गया तो मैं उन्हें दसिया भी किते मैं बाहरों गुस्से च आवां ना तो तू वेख ली भी मेरा अंदाज जरा गुस्से वाला है, हालात जरा कम चुकिया होया है, तो तू मेरे सामने ना आई, तू ना किचन च वड़ जी। उन्हें कहा ठीक है मेरे हजूर इदा ही होएगा, तो जे किते गुस्सा इधर नूं आ जाए तो फिर की करा, भी मैनू भी तो गुस्सा आ सकता है। उन्हें कहा गल ही कोई नहीं, किते तैनू भी गुस्सा आ सकता है, तो तू इदा करना है अंदरों कमरे चों खंगूरा मार देना है, तो मैनू समझ आ जाएगी भी कम तपिया होया है, तो मैं उत्ते छत चढ़ जाऊँगा। तो उन्हें कहा बाबा जी फिर उन्हें कहा अलहमदुलिल्लाह 45 साल हो गए, बड़े सुकून है जिंदगी गुजर रही है, तो 45 साल हो गए आप छत ही है गए
मेरा मतलब ये नहीं, मैं वैसे हबीबुल्ला थोड़ी तो छत अगे ही बनी हुई, अल्लाह ताला ने करम कीता है, सीढ़ियाँ लगियां हुई ने। अल्लाह ताला बरकतां दवे, इन्हां दे घर बार नूं आबादो शाद फरमाए। मैं आखिरी गल करके अपनी गुफ्तगू समेटांगा, एक बारी मोहब्बत ना कह दो सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दी ज़ाते बरकात ने 4 शख्सियात ऐसियां ने जिन्हां दे बारे च हुजूर ने फरमाया मैनू रब ने हुक्म दिता है कि इन्हां 4 नाल प्यार करो। सारे जहान हजूर नाल प्यार करते हैं, लेकिन हजूर फरमाते हैं मैनू रब ने हुक्म दिता है भी इन्हां 4 नाल तुसी प्यार करना है। किड्डे वड्डे बंदे होणगे, इन्हां 4 नाल हजूर तुसी मोहब्बत करनी है। वो 4 हस्तियां केड़ियां ने? सरकार ने फरमाया एक का नाम है मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह पाक ने फरमाया हबीब इन्हां नाल तुसी प्यार करना है। एक मौला अली शेर खुदा, दूजी हस्ती का नाम है हज़रत अबूजर गिफारी, गफ़ारी नहीं गफ़ार अल्लाह का नाम है, ये गिफार गैन दे थले ज़ेरे, एक कबीला बनु गिफार है, हज़रत अबूजर गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु। तीजी हस्ती हज़रत मिक़दाद, तो चौथी हस्ती का नाम है हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजूर ने फरमाया मैनू रब ने हुक्म दिता इन्हां 4 नाल प्यार कर। अच्छा, मैं इन्हां 4 दे विच वस्फ जिहड़ा साझा वेख्या कि इन्हां 4 च केड़ी ऐसी खूबी जिहड़ी मुश्तरक है, जिहड़ी वजह तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिता कि इन्हां 4 नाल तुसी प्यार करना है हजूर। उन्हां चों वस्फ केड़ा है जिहड़ा 4 दे विच इकट्ठा है? वो साझा मुश्तरक वस्फ खूबी उन्हां 4 च जिहड़ी मैं जिथे तक अंदाज़ा लाया वो ये वे कि 4 दे 4 जड़े उन्हां दे दिल दुनिया तो बिल्कुल दूर सन, दुनिया तो पाक, हुब्बे दुनिया तो दूर। ए दुनिया की जितनी लड़ाई है ना, ये हुब्बे दुनिया की वजह तो, दुनिया के लालच की वजह तो, पैसे की वजह तो, ओहदे की वजह तो घरां दे घर जड़े तबाह होंदे ने। दुनिया की मुहब्बत दिल चों निकल जाए तो रब की मुहब्बत दिल च आ जाए, सारे काम सीधे। और हर परेशानी का मैं हाल दस रहा, घरेलू परेशानी सारे अपने तमाम तर मामलात अपने ज़हन च जड़े ने वो सजदे च रख के अल्लाह ताला की बारगाह च अर्ज़ कीता जाए, या अल्लाह ए परेशानियां अपनी बारगाह चो हल फरमा तेरी बारगाह च। जिस वक्त रब की बारगाह सिर रखोगे ना, अल्लाह करीम सारियां मुश्किलां हल फरमा देगा। हज़रत अबूजर गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे सरकार ने फरमाया अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं सूरतन सीरतन उन्हां दा कोई अक्से जमील वेखना होवे मेरी उम्मत दे विच ते हज़रत अबूजर गफ़ारी नूं देख रदी अल्लाह तआला अन्हु। आप दा जिहड़ा वाक़या जिहदे ते मैं गल मुकानी बड़ी तवज्जो दे नाल समझिया जे। हज़रत अबूजर गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ना मदीना शरीफ छड़ के आप एक मकाम रब्ज़ा सी उत्थे मुंतकल हो गए सन मुल्क शाम की तरफ। उत्थे रहिंदे सन, दूर एक नाल पिंड हैगा ही, आप कल्ले ही रहिंदे हन अपने डेरे ते। बनु सुलैम दा एक बंदा, कबीला बनु सुलैम दा, ਉਹਦੇ दिल च आया यार इत्थों ना करीब एक इलाका है तो उत्थे हज़रत अबूजर गिफारी हजूर दे सहाबी ने, तो यार मैं उन्हां दी सोहबत च थोड़ी देर बह लवां, कुछ वक्त गुजारा, कुछ सिख लवां उन्हां कोलों कि सरकार किदां सन, आप दी सीरत दीयां गल्लां। वो उत्थों टुर पिया। मैं एक पैगाम मैनू कई मरतबा पूछा जाता है सब तो कीमती चीज़ केड़ी है, ए दुनिया ते सब तो कीमती चीज़ केड़ी है? तो मैं अक्सर जवाब दिंदा हुन्ना दुनिया ते सब तो कीमती चीज़ है वे किसी अल्लाह दे नेक बंदे दी सोहबत दा मिल जाना, किसी नेक बंदे दी मजलिस मिल जाना, उत्थे बह जाना, तो जिन्होंने बाबा जी कर्म वालियां दी निस्बत हासिल है। वाह वाह वाह, मेरे बाबा जी कर्म वाले सरकार हुजूर आप फरमाते हैं बेलियो क्यामत जुमे वाले दिन आनी है, तो असा अपने बेली जुमे रात को इकट्ठे करके हजूर की बारगाह च पेश करना। सुभान अल्लाह। बाबा जी हुजूर सईदी मुहम्मद अली शाह साहब बुखारी आप दे ना इत्थे एक काला निशान सी इस जगह पर, तो किसी ने एक मौलाना साहब आए उन्होंने कहा हजूर इत्थे काला निशान है, सारा रंग चिट्टा है, तो इत्थे ये काला निशान है। फरमाया छड्डो हाफिज जी, वो बहुता ही उन्हें जोर लाया, नहीं जी मैनू दसो जरूर। तो फरमाया फिर ठीक है तेनों इशारा दे देने, ये सारा ही सोहना है, तो पर यह दस भी वो हजरे असवद जड़ा वो काले रंग का क्यों है, वो क्यों काले रंग का? उन्हें अर्ज़ किया हजूर वो तो हदीसे पाक च है कि जड़ा उन्होंने चुंबदा है वो गुनाह खिंच लैंदा है।
तो फरमाया असां भी लोगों को बहुत रोकने भी तुम हाथ ना चुम्या कर। अल्लाह अल्लाह। बाहर नहीं है अश्क अभी चश्मे तर में है, छोड़ो घर की बात अभी घर के घर में है। साढ़े हुजूर गंजे करम पाक आप दी बारगाह च एक बंदा आया, बड़े हुजूर गंजे करम पाक सैयदना इस्माइल शाह साहब अल बुखारी। पता लग्या जी ये पहलवान है। उन्हें कहा जी मैं सिख हाँ, हजूर सिंह मेरा नाम है, हजूर सिंह। आप दी बारगाह च आ गया, किवें आया? उन्हें कहा जी मैं पहलवान हाँ, कुश्ती करना ते बांह फड़ना, ते मैं तो उन्होंने ही मानना जड़ा बांह फड़े, ते कुश्ती करन आया, बांह फड़न आया, ते तुसी मेरे नाल बांह फड़ोगे? आपने फरमाया ठीक है, तुसी करदे की जे बाबा जी? फरमाया तू की करना? उन्हें कहा जी मैं तो बांह फड़ना। फरमाया असां भी बांह फड़ने हैं। उन्हें कहा तुसी तो बाबा जी कमज़ोर जे, ते किदां बांह फड़ लेंदे जे? फरमाया आ जा। आपने अपना बाजू पकड़ाया, उन्हें जोर न पकड़िया, आपने आराम न छुड़ा लिया। कहता जी समझ नहीं आई, दोबारा एक मौका और। फरमाया फिर छुड़ा लिया, तीजी बारी फिर छुड़ा लिया। तो फरमाया तेरा नाम की? उन्हें क्या हजूर सिंह। फरमाया अद्धा नाम साढ़े वाला है हजूर। आपने फिर वह बाजू पकड़िया जोर ना, जब आपने पकड़िया फिर इतने रूहानी कुवत सी पिछे मदीना शरीफ की, उन्हें एक झटका मारिया ना छुटिया। दूजी वारी तीजी वारी बहुत जोर लाया, कहता बाबा जी बांह नहीं छुटती। आपने फरमाया कर्म वाले पीर दे हत्थ आई है, ना इत्थे छुटेगी ना उत्थे छुटेगी। बस जुबान ते कलमा तय्यबा जारी हो गया, ऐदा कलमा पढ़ाया। वो एक मेरा अपना ही शेर है जी, बड़ा पुराना। इहो जे भी कई बंदे मियाँ विच मिलाद दे आ जाते ने, बिदत बिदत करके भी वो लंगर सारा खा जाते ने, जिथे वजे पीर दा नारा शिरक दा फतवा ला जाते ने, वलियां दी गुस्ताखी करके मुँह दा नूर गवा जाते ने। और कामल पीर हमेशा यारो सीधा राह विखा जाते ने, पत्थर वल जे तक छड्डण ओनू हीरा बना जाते ने, ते जर्रा जेकर नज़र विच आवे ओनू चन्न तो अगां फड़ा जाते ने। आसी मियाँ लखां वारी तेरे यारां वेख्या है, जद मुसीबत विच तू होवें कर्मां वाले आ जाते हैं। मैं अर्ज कर रहा सा, मैं असल जड़ी गल वो करके अपनी गुफ्तगू खत्म करिए, क्योंकि एक और बयान है डारा वाला। सोबत सब तो बड़ी अल्लाह वाले दी सब तो कीमती चीज़ है। वो बंदा आपकी बारगाह च आ गया, बनु सुलैम दा, हज़रत अबू ज़र गिफारी दी बारगाह च, आके कहन लगे हजूर मैनू पता लग्या कि तुहाडा जिहड़ा मुलाजम सी ना, बकरियां चरांदा ही, ऊँट चरांदा ही, भेडां, वो बुढ़ा हो गया है, तो तुहानू किसी खादम की लोड़ है, तो मैं हाज़र होया, तो मैं पट्ठे छट्ठे पा दिया करांगा, तो डंगरां नू बाहरों चरा लिया करांगा। तो आपने फरमाया भी तू की लेगा? उन्हें कहा नहीं जी कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैनू मैं तुहाडे कोल खिदमत करया करांगा। उन्होंने ऐसी भी किसी तरीके ना मैनू खिदमत च रख लैन, तो इन्हां दी सोबत मिल जाए। आपने फरमाया अच्छा ठीक है, तेरी मैं खिदमत भी करया करांगा, तू रह, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्हें कही दसो हजूर पूरी करांगा। शर्त की है? आपने फरमाया मेरी शर्त है वे, जदों मैं तेरे कोलों कोई शै मंगा बई अल्लाह के रस्ते के उत्ते आपां देनी है, ते तू पूरे रेवड़ दे विचों ना सब तो चंगा ऊँट लभ के लिया है। बकरा मंगा तो सब तो चंगा लैसे, तो जो शह देनी आप चंगी शह देनी। उन्हें कही ठीक हाज़र। कुछ दिन बाद उन्हें आके दसिया हजूर है जरा नाल वाला पिंड है ना कैद पै गया, बड़े बुरे हालात ने, तो बड़ी कमज़ोरी उत्थे आ गई लोगों च, ते हालात बड़े उन्होंने माड़े ने। आपने सुना अच्छा चलो फिर इदा कर बई अपने डेरे तो ना सब तो जड़ा चंगा ऊँट है वो लिया। वो गया जाके वेख्या, तो जड़ा सब तो तगड़ा उठ सी ना वो इको ही। उन्हें कहा जी ये दे दिता तो पिछे की बनेगा, तो ये मैं रख लेना, तो ऊँटनियां चो एक तगड़ी ऊँटनी लै आया। हजूर है कबूल करो तो इनू ज़िबा करो, आप गोश्त वंडिए। आपने फरमाया भाई ये सब तो चंगी है जी। फरमाया अच्छा चल मैनू विखा के लिया। हज़रत अबू ज़र उठे जाके ते आपने डेरे ते वेखे जदों ऊँट ते वो जड़ा सब तो वड्डा ऊँट सी ना, फरमाया तेनू यह नज़र नहीं आया, ऐ क्यों नहीं लियांदा ही? तो घबरा गया, वो हजूर हजूर मैं लै आना। उन्होंने पकड़ के लो हजूर कबूल करो। आपने ज़िबा किया, गोश्त बनाए पैकेट पूरे पिंड तकसीम किए, उन्होंने मसला हल किया। बाद विच आपने उन्होंने बुला लिया, तो बुला के फरमाया मैनू सही सही दस बई तैनू भुलेखा लग गया ही, तू भुल गया से या तू जान के ऊँटनी लैके आया है, सही सी दस। उन्हें कहा हजूर सच्ची गल है मैं जान के इदा किया, तो मैं जान के तुहाडे भले लिए। मैं की भला किया मेरा तू बई?
उन्हें कहा हजूर मैं इसलिए किया कि ऊँट अपने को वड्डा इको ही रह गया है, तो कितने औखे वेले काम आएगा, मुश्किल वक्त दे विच किते समान अगे पिछे करना है, किते होर किसी मामलात दे विच या कोई मुश्किल वक्त आ जाता है तो उत्थे काम आएगा, किते सफ़र लंबा करना पै गया किते उत्थे काम आएगा। तो ऊँटनी चलो ऊँटनियाँ होर भी बड़ियां खड़ियां ने। अच्छा फरमाया तैनू पता है कि बंदे दे वारिस किन्ने हुंदे ने? उन्होंने कहा नहीं जी हुजूर दसो। फरमाया बंदे दे 3 वारिस हुंदे ने। केड़े केड़े जी? फरमाया एक बंदे दी तकदीर वारिस है, दूजा बंदे दे जड़े ने रिश्तेदार वारिस ने, ते तीजा बंदा अपना आप वारिस है। तकदीर इदा वारिस है कि हुणे बिजली डिगी आसमानी ते सारा माल गया, सैलाब आया सारा माल गया, जलजला आया माल गया, वैसे जानवर खड़ा खड़ा मर गया। कहना जी किते सफर थे किते सज्जे खवे। फरमाया नहीं, औखे वक्त 3 ने। औखे वक्त एक जदों बंदे दी रूह निकलती है, दूजा जदों बंदा कब्र सवालों के जवाब देगा, ते तीजा जदों हशर दे मैदान च पुल सरात पार करेगा। ए 3 औखे वेले ने, ते तीनों औखे वेले जेड़ी शै जींदियां जागदियां सेहतमंदी की हालत रब के रस्ते सोहनी करके दिती ना, इन्हां 3 औखे वेलियां दे विचों सौखी करके लगा देगा। 3 औखे वेले सुभान अल्लाह। ऐ फरमाया मैं तेरी तरबियत की थी, ते इसे नूं क़यामत तक याद रखना। दोस्तों अल्लाह ताला दी ज़ाते व बरकात, उस दे नाल मुहब्बत और प्यार, मैं यही गुजारिश करांगा अपने भाई नूं दीगर दोस्तां नूं, मा मिन शैइन अस्क़लु फ़ी मीज़ानिल मुमिन यौमल क़ियामत मिन हुस्निल खुलुक़। हजूर ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन नामा अमाल च जिहड़ा सब तो वज़नी अमल होएगा वो तुहाडा हुस्न अखलाक है। तुहाडे अखलाक चंगे ने, सब अच्छा है। तो सरकार ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी नूं फरमाया सी अला उअल्लिमुकुम अला खसलतैन, तैनूं मैं 2 चीज़ां ऐसियां ना दवां जड़ियां क़यामत वाले दिन नेकी दे पलड़े तां बहुत वज़नी होणगियां ते उदां हल्कियां जियां ही ने, हौलियां ही ने। तैनूं 2 चीज़ां ऐसियां ना दे दें। हजूर अनायत फरमा दो किहड़ियां 2 चीज़ां ने? तो फरमाया एक ते असुमत ते दूजा हुस्नुल खुल्क। एक चुप रहना ते दूजा हुस्न अखलाक। बहुत सारियां बीमारियां का इलाज चुप रहना ही, चुप रहना ही, खामोश रहना। बहुत चीज़ां देखनियां पैंदियां ने, कई जगह के उत्ते चश्मपोशी करनी पैंदी है। घर च रहिंदियां बंदे नूं पता हुंदा है कई बारी कि मेरी जेब चो पैसे निकल गए ने, 50-100 का कोई ज़रूरियात होंदी है। बहुत जगह के उत्ते चुप रहना पैंदा है। कामयाब शौहर की यही अलामत है। तो बहुते जज्बाती जड़े होंदे ने, छोटी छोटी गल दे उत्ते जड़ा एक एक चीज़ दे उत्ते फिर तूफान बरपा कर देंदे ने, ते अमूमन फिर वो तबाही और बर्बादी और उधर ही जाते हैं। दोस्तों यही पैगाम है, यही अक्लो दानिशमंदी का तकाजा है कि असां वुसअत ज़र्फ़ी पैदा करिए, आपस में मुहब्बत पैदा करिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। आखिरी शेर मेरे नाल मिल के पढ़ना है तमाम दोस्तां ने। सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे, मिल के मोहब्बत दे नाल। सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे। मेरे तन मन विच खुशबूआं महकदियां, मेरे तन मन विच खुशबूआं महकदियां, भी आउंदे जदों ख्याल ने तेरियां जुल्फां दे, आउंदे जदों ख्याल ने तेरियां जुल्फां दे। सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे। मिल के पढ़ना है शेर। अज सदका दे सानू भी शहजादियां दा, अज सदका दे सानू भी शहजादियां दा, बई जेड़े खेडे नाल ने तेरियां जुल्फां दे, आका जेड़े खेडे नाल ने तेरियां जुल्फां दे, जेड़े खेडे नाल ने तेरियां जुल्फां। अज सदका दे सानू करमां वालियां दा, अज सदका दे सानू करमां वालियां दा, बई जेड़े महरम राज ने तेरियां जुल्फां दे, जेड़े महरम राज ने तेरियां जुल्फां दे।
सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे, सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे। अल्लाह करीम दी बारगाह कुछ दुआ है वो ज़ात लम यज़ल इस शादी को खानाबादी बनाए और इन्हां दे घर को बहुत बरकतों और इज़्ज़तां दे नाल नवाजे। जितने उलमा तशरीफ़ ले आए, जितने अवामुन नास अहबाब तशरीफ़ ले आए, अल्लाह करीम सब दे इल्म उमर सेहत कारोबार जान माल च बरकतां अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।